बिहार सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करो, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करो। देखिए, बिहार में जो हाल में ही शिक्षक अभ्यर्थी घोटाला हुआ है, उस घोटाले के खिलाफ में यह धरना प्रदर्शन दिया गया। यह चाचा भतीजा की सरकार बिहार को गर्त में ढकेलना चाहती है, बिहार के बेरोजगारों का हक हकूक छीनना चाहती है और इसी का परिणति है कि बिहार की नौकरियों को बाहर के लोगों के लिए रेवड़ियों के दाम में इनको बेच दिया गया है। कहते हैं सबूत चाहिए, सबूत तो हम लोग लिख लिख के भेज रहे हैं। नौकरी आपने अपने लिए पैदा किया था क्या? अपने लिए किए थे क्या? नौकरी तो आम युवाओं जो गरीब बेरोजगार है, युवक है, उसके लिए ना नौकरी था जी, कि आप अपने लिए फायदे के लिए कर रहे थे। और बड़का बड़का ढिंढोरा पीट रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार नीतीश कुमार। हम लोग युवा साथी हैं बिहार के। आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहारियों को बाहर में पीटा जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि जो भी जैसे हमारी सरकार जो हुए नीतीश कुमार जी हुए, वो अदर स्टेट का जो है नौकरी दे रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया के गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पे है और यहाँ पे जो है हम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज जो है एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। तो धरना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कार्यकर्ता से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। गया के धरती पे आप लोग जो है क्या बोलते हैं कि एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार में जो हाल में ही शिक्षक अभ्यर्थी घोटाला हुआ है, उस घोटाले के खिलाफ में यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की बैनर तले पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और एक दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं। और धरना इसलिए दे रहे हैं हम लोग कि विगत 30 सालों में कभी भी बेंच ऑफ लॉर्ड्स में कह सकते हैं कि 1,20,000 की वैकेंसी नहीं निकली और 1,20,000 की वैकेंसी निकली। हम और जो तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने लगे हुए लोग थे, वो लोग सब काफ़ी हर्षित हुए, खुशी हुए कि चलो भाई 1,20,000 का बहाली आया है। आज नहीं तो कल हम लोग को भी मौका मिलेगा, हम लोग को भी हाड़ में हल्दी लगेगा, हम लोग का भी शादी ब्याह होगा। कई ऐसे लड़के लड़कियां थी जो इस आस में थी, इस उम्मीद में थी। उनकी उम्र 18 से 40 साल तक भी हो गई, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाया था। और कहीं ना कहीं इस विज्ञप्ति से उनको एक आशा और उम्मीद जगा था, वह आशा और उम्मीद बिल्कुल धूमिल हो गया है। लेकिन इस जो बहाली हुआ है, इस बहाली की प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है और जो गड़बड़ी हुआ है, आप अगर जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। बिना STT पास किए हुए उसका भी रिजल्ट, ये क्या हो रहा है? मतलब आप परीक्षा भी नहीं दिए हैं, उसका भी रिजल्ट। BPSC के चेयरमैन जी को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर संतोष मांझी, आदरणीय श्री जितेंद्र राम मांझी ने जो व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है और जो व्याप्त गड़बड़ियां हुई है, उन सब गड़बड़ियों को संकलित करते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखने का काम किया है, उनको सबूत के साथ देने का काम किया है। और आयोग जो है, BPSC आयोग है, उस आयोग में भी हम लोग ने देने का काम किया है, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। यह चाचा भतीजा की सरकार बिहार को गर्त में ढकेलना चाहती है, बिहार के बेरोजगारों का हक हकूक छीनना चाहती है और इसी का परिणति है कि बिहार की नौकरियों को बाहर के लोगों के लिए रेवड़ियों के दाम में इनको बेच दिया गया है। जिस तरह से उनके जो पिताजी थे लालू प्रसाद यादव जी, वह कहीं ना कहीं लैंड जॉब फॉर लैंड के लिए घोटाला किए थे, यानी ज़मीन दो नौकरी पाओ। उसी तरह से उनके तेजस्वी जो पुत्र हुए तेजस्वी यादव जी और यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार जी ने पैसा दो नौकरी पाओ, इसी के तर्ज पर बिहार की नौकरियों को रेवड़ियों में बांटने का काम किया है, जिससे बिहार के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं साथी। और उनको ऐसा लग रहा है कि यह क्या हो गया है। हम लोग उन्हीं की आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं सबूत चाहिए, सबूत तो हम लोग लिख लिख के भेज रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या सबूत हो। और ज़रूरत अगर पड़े तो हम लोग PIL दायर करेंगे और बिहार के जो छात्रों के साथ, जो नौजवानों के साथ, जो इनके हकमारी के साथ जो हकमारी किए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी, ईंट का जवाब, एक ईंट उसको जवाब देना पड़ेगा इनको चुनाव, आगे आने वाला चुनाव में। इस तरह का धांधली तो हम लोग देखे ही नहीं थे कभी। आज मेरी भी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो गई है, लेकिन जो धांधली किया गया है, बिहार के युवा तो कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि
10% जो है बाहरी के लिए ऐसा सरकार ने सर्कुलर बनाया है कि 10% बाहरी लोगों का जो किसी भी नौकरी में है उसको में आरक्षण दिया जाता है, लेकिन 90% स्थानीय लोगों को आरक्षण किया जाता है। लेकिन इस विज्ञापन में जो शिक्षक बहाली हुई है 1,20,000, मालूम होगा आपको कि 90% बाहरी लोगों को नौकरी दे दिया गया है और 10% यहाँ के लोगों को नौकरी दिया गया। सेम उल्टा हुआ। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? बिहार एक ऐसा देश है, राज्य है जो यहाँ पर IAS पैदा करता है, IPS पैदा करता है, सर्वाधिक सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है, अति क्रैक है सर्विस का, उस क्रैश को करता है। और कहते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, बिहार में योग्यता नहीं है। तो नीतीश जी अपनी नाकामियों को जो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं वह बिल्कुल हमाम में आप नंगे हो गए हैं। और यह घटना परिलक्षित कर रहा है, यह घटना दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जी के साथ आपने गड़बड़ किया है और इस गड़बड़ का जवाब आपको समय के साथ सूद सहित यहाँ के बिहार का हकमारी हुआ है। युवाओं को अब मेरे द्वारा जो है पहली बार इतना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, जिस तरह से वैकेंसियाँ आ रही हैं लगातार, इस पर आप क्या कहें? वैकेंसी तो आ रही है लेकिन बहाली कितना हो रहा है, रिजल्ट कितना हो रहा है, ये भी तो दिखाइए हमको। मेरा ये कहना है कि वैकेंसी 1,20,000 पद का सृजन किए हैं और रिजल्ट कितना दिए हैं, आप इस पर भी तो चर्चा कीजिए। रिजल्ट आप दिए हैं 75,000, बाकी लोग का क्या हुआ? आपके यहाँ टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो इस तरह का जो आप कर रहे हैं ड्रामा, ये ड्रामा हम लोग भी समझ रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ रही है। इस तरह का जो आप कर रहे हैं और कहते हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ये अपने घर से नौकरी दे दी है क्या? आप लगातार इतना साल, जो 30 साल ये चचा भतीजा की सरकार चला है, 30 साल का वैकेंसी को रोक करके एक बार आप देने का काम किए हैं, तो क्या इसमें गलत किए हैं? और ये जो आप कह रहे हैं कि हम अपना दे दिए हैं, ये तो बिल्कुल हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार हैं। और दे तो दे दिए हैं, लेकिन बिहार के युवाओं को रोजगार कितना दिया इसका तो जवाब दीजिए। ठीक है, आप बहाली निकाल दिए 1,25,000, हम आपका बहुत बड़ा बहादुरी मानते हैं, आपका बहुत बड़ा अति है, लेकिन बिहार के युवाओं को आप कितना नौकरी दिए हैं इसका जवाब दीजिए। गया के फतेहपुर प्रखंड में 90% से अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों का आकर के ज्वाइनिंग लिए हैं, उस पर आप नीतीश जी क्या कहना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जी क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ हो, मोकामा हो, समस्तीपुर हो, हर एक जगह में हम लोग का एक शिकायत यही मिल पा रहा है। आपका देखिए गया जिला का टेकारी एक प्रखंड है, टेकारी पर ही प्रखंड में जितना भी शिक्षक शिक्षिका लोग वहाँ ज्वाइन किए हैं 90% से अधिक यूपी के रहने वाले हैं। इस पर नीतीश जी क्या जवाब दीजिएगा? नौकरी आपने अपने लिए पैदा किया था क्या? अपने लिए किए थे क्या? नौकरी तो आम युवाओं जो गरीब बेरोजगार है, युवक है, उसके लिए ना नौकरी था जी, कि आप अपने लिए फायदे के लिए कर रहे थे। और बड़का बड़का ढिंढोरा पीट रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, नीतीश कुमार। ये सब बिहार की जनता बिल्कुल समझ चुकी है और सूद सहित इसका वसूल भी करेगी, ये भी जानती है। क्या मांग कर रहे हैं हम लोग इसे धरना प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं कि आपने बहाली निकाली है, आपका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ रेवड़िया बटी गई है, जिस तरह से धांधली किया गया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, जिस तरह से अनियमितता बरती गई है, वह बिल्कुल गलत है। और हमारे युवाओं का जो हकमारी हुआ है वह गलत है। हम लोग चीफ जस्टिस से कहते हैं कि इसका कम से कम चीफ जस्टिस अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन कर करके यह बहाली प्रक्रिया की पारदर्शिता को उजागर करने की आवश्यकता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी इसको हो सके। और यहाँ का जो हकमारी हुआ है गरीब गुरुओं का, युवाओं का, उसको कम से कम उसको मौका मिल सके। और हिंदुस्तानी मोर्चा, आवाम मोर्चा ये प्रण लेती है, संकल्प लेती है कि आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं, सड़क पर दिए हैं, ज़रूरत पड़ी तो सदन में भी पूरी ताकत के साथ इस आवाज़ को हम लोग उठाने का काम करेंगे। और हम पार्टी बिहार के साथ है, बिहारियों के साथ है, बिहार के बेरोजगारों के साथ है, युवाओं के साथ है और उनकी हक हकूक़ की लड़ाई को लड़ते रहेगी। क्या लगता है सर, न्याय उचित जांच होगी इस सरकार में? तो हमको कतई संभव नहीं लगता है। महागठबंधन की सरकार से हम लोग को कतई ये उम्मीद नहीं है कि वह स्वतंत्र निकाय करके जांच करे, पारदर्शिता लाए। हम लोग को तो संभव नहीं लगता है। दारू के नाम पर इनका जो हम लोग लगातार, हमारे जीतन राम मांझी जी नेताजी ने हमेशा लगातार उठाते रहे, क्या हाल हुआ है? विश्वास नहीं होगा। बिहार के जेलों में गरीब, खास करके मांझी, मुसहर, भुइयां में है, मध्य को हम लोग संशोधित करते हुए इसको हल्का करेंगे, लेकिन क्या हुआ है? आज पेपर पर फुका करके आपका कहता है कि दारू वाला केस कर रहे हैं। क्राइम का क्या हाल है? तो इस सरकार से हमको तो कोई उम्मीद नहीं लगता है। इस सरकार को बदलना होगा। इस सरकार के जो इसके मुखिया हैं, इसके नेता हैं, इसके मुखिया कौन है? अभी अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मान रहे हैं तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। हम आपको पहले कह देते हैं, सरकार लालू यादव जी चला रहे हैं और उनका जो हाउस है तेजस्वी यादव जी का, लालू परिवार जी का, उसके घर से चला जा रहा है।
नीतीश कुमार इसके मुखौटा है। अब विश्वास होगा, शिक्षक नियुक्ति का जो घोटाला की बात कर रहे हैं ना, आज नियुक्ति पत्र गांधी मैदान पटना में दिया जा रहा है और उस विज्ञप्ति जो प्रेस छपा है पेपर में, शिक्षा विभाग के द्वारा केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा दिया गया है, तेजस्वी यादव जी को चेहरा नहीं दिया गया है। तो इस घटना से ही अपने आप में विरोधाभास परिलक्षित हो रहा है। इनकी सरकार को क्या कहेंगे जो कभी आड़े तिरछे चलने की बात कर रहे हैं। तो इस चचा भतीजा के सरकार से हम युवाओं को कोई उम्मीद नहीं है और हम लोग आगे आने वाला समय में इसको हर हाल में परिवर्तन करेंगे। जी, आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम राजेश मांझी हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जो भी अभी सरकार की स्थिति तो आप सब देख रहे हैं, आपके चैनल भी देख रहे हैं और सारे चैनल जो जान रहे हैं। तो इसमें देखने की बात है और कहने की बात तो नहीं, सब सारे लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। नीतीश कुमार 2001 में भी टोला सेवा की बहाली लालू प्रसाद यादव के द्वारा जब हुआ था, तो उसमें भी अवैध घोषित करके अधिकांश जगह पर टोला सेवा के रद्द कर दिया गया था। उसके बाद पुनः फिर बहाल किया और वही वेतनमान और वही सिस्टम को लागू करके नीतीश कुमार ने फिर लागू किया। लालू प्रसाद की बहाली के उन्होंने कह दिया था कि गलत है, तो इनका नीति जो है तो गलत है ही। तो हमने गाना भी गाया था, यहीं पर एक धरना हुआ था, उसमें हमने गाया था कि चाचा नकली भतीजा नकली और चाचा भतीजा के सरकार नकली। तो केकरा का हम असली नकली, सबके रंगवा एक ही हो, हमरा कुछ नहीं सूझे। हमने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार का सारा सिस्टम जो है वो सब नकली है, इस पर कभी विश्वास नहीं किया जाता है। तो हमारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी जो है ये तय कर ली है कि अब की जो सरकार 2025 में विधानसभा जो चुनाव होने जा रही है, उसमें हमारी पार्टी पूरी मेहनत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने काम, हम लोग ने सब मिल करके काम कर रहे हैं और चाहेंगे कि अभी विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को समझ में आ जाए कि हम पार्टी में भी एक शक्ति है, एक ताकत है। तो शिक्षा नियुक्ति का उचित मांग किया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रवि कुमार भारती, हम पार्टी के जिला संगठन सचिव हैं। एक दिवसीय धरना के बारे में बताइए। एक दिवसीय धरना का आज हम लोग का मुख्य रूप यही उद्देश्य है कि जितने भी हम लोग युवा साथी हैं बिहार के, आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहारियों को बाहर में पीटा जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि जो भी जैसे हमारे सरकार जो हुए नीतीश कुमार जी हुए, वो अदर स्टेट का जो है नौकरी दे रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये नहीं होवे और हमारे जो बिहार के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो बेरोजगार पड़े हैं, उनको अच्छे तरीके से रोजगार दे। यही चलते हैं, यही कारण के लिए हम लोग एक धरना प्रदर्शन रखें। तो उचित जांच का मांग किए हैं हम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। इस पर वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।